आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही लो कॉस्ट है। सिर्फ 2 आलू और 1 कप सूजी के साथ ढेर सारे स्नैक्स बन जाएंगे और हम इनको फ्रिज में रखकर 3-4 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रीज़र में रखकर हम महीना भर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से रेसिपी बनकर तैयार होने वाली है और बहुत ही टेस्टफुल बनने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 अदद मैंने आलू लिए हैं बड़े साइज़ के, इनको छील लिया, धो लिया। अब हम इनको ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। ग्रेटर से हमने ग्रेट करना है, पानी के अंदर डायरेक्ट ग्रेट करेंगे ताकि इनका कलर ख़राब ना हो और इनका स्टार्च अच्छे से निकल जाए। स्टार्च हमने अच्छे से निकाल लेना है। दोनों आलूओं को मैं अच्छे से ग्रेट कर लेता हूँ और इनको 2-3 अच्छे से धोकर इनका स्टार्च निकाल लेता हूँ। फिर आपसे मिलता हूँ। देखें, अच्छे से मैंने पानी के साथ धो लिया, 2-3 पानी के साथ स्टार्च निकाल दिया। कढ़ाई मैंने चूल्हे पर चढ़ा लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाले हैं, हाफ टी स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है और तकरीबन 1 से 2 चुटकी मैंने कलवंजी के शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगा, कच्चापन दूर कर लूँगा। तो मैंने 30 से 35 सेकंड हमने इनको भून लेना। अच्छा, आपने अगर हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि इस तरह के आसान ऑथेंटिक और यूनिक रेसिपीज आप तक बर वक्त पहुँच सके। 4 से 5 हरी मिर्चें जिनको बारीक काट लिया बीच में शामिल कर देंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स बीच में शामिल कर दूंगा, धड़ा मिर्ची से कहते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। अच्छी खुशबू और जायके के लिए अजवाइन शामिल करूंगा, हाफ टी स्पून। और ये आलूओं के लिए भी अच्छी होती है, बादीपन दूर करती है। आलूओं की कोई भी रेसिपी हो ना तो उसमें डाला करें, टेस्ट भी अच्छा देती है और फ़ायदेमंद भी होती है। अच्छा, मिसालों का मैं कच्चापन दूर कर लूँगा। इनको भी 30-35 सेकंड के लिए मैं ऑयल में भून लूंगा और फिर बीच में हम आलू शामिल कर देंगे। आलूओं का पानी हमने अच्छे से स्ट्रेन कर लिया था, स्ट्रेनर के साथ लाजमी आपने पानी अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। अब आलूओं की थोड़ी सी बुनाई कर लेनी है, मसाले के साथ आलूओं की बुनाई कर लेंगे और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह और बहुत ही आसानी के साथ कोई भी पहली बार में बना सकता है। बस आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप के बगैर देखना है, फ्राई का भी तरीका लाजमी देखना है। अच्छा, आलूओं की मैंने बुनाई कर दी। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे बीच में। पानी कितना डालना, पानी इतना डालना है जिसमें आलू हमारे अच्छे से भीग जाएं। देखिए, इतना मैंने पानी डाल दिया। आलूओं को हम एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे पानी के साथ। अब मैंने गाजर शामिल की है, 1 छोटे साइज़ की गाजर जिसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया, शामिल कर दूंगा। और तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून हरा धनिया है, वो भी लाजमी आपने डालना है, इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अच्छा, अब हम इसके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जब तक बॉयल नहीं आता हमने कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। अब हम इसमें बॉयल आने के बाद 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल, इससे बहुत अच्छा जायका आता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आपके पास हो तो लाजमी डालिएगा, ना हो तो स्किप कर दें, लेकिन हो तो लाजमी डालिएगा। अच्छा, 1 कप भरकर मैंने सूजी का बीच में शामिल कर दिया है। जब बॉयल आ रहा हो तभी आपने शामिल करनी है और फ़ौरन से चमचा लाना शुरू कर देना है, नहीं तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। गुठलियाँ आपने नहीं बनने देनी, फ़ौरन से चमचा लाना है और ये जल्दी से गाढ़ी हो जाएगी। देखें, 30 से 35 सेकंड में ये शेप आ गई है, फ़ौरन से ये गाढ़ी हो जाती है। अच्छा, हमने अब इसको हिलाते रहना, नीचे लगने नहीं देना और इसको गाढ़ा कर लेना। अब इसमें कोई चीज़ बीच में शामिल नहीं होगी, जो चीज़ें हमने शामिल करनी थी कर ली है। अब हमने इसको गाढ़ा करना है, किस हद तक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। चमचा आपने लाजमी लाते रहना, नहीं तो नीचे लग जाएगा। नॉन स्टिक बर्तन की ज़रूरत नहीं है, ये देखें सिल्वर की कढ़ाई में भी बन रहा है, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होगी। अच्छा, इस तरीके से गाढ़ा हो गया। अब हम इसको एक ट्रे में निकाल लेंगे जिसमें हम इसको शेप दे सकें। ट्रे को आपने लाजमी नीचे से ग्रीस कर लेना है। 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाला था और अच्छे से उसको फैलाकर हाथों के साथ मैंने ग्रीस कर दिया। अब सारे बैटर को हम अच्छे से फैला लेंगे। इसकी मैं एक तय लगा दूंगा और इसको सेट होने के लिए रख दूंगा। जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता हमने इसको छेड़ना नहीं है, बस आपने इस तरह इसको फैला लेना। देखें, अब ये अच्छे से ठंडा हो गया, सेट हो गया। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगा। आप अपनी मनपसंद कटिंग कर सकते हैं, गोल शेप में कर सकते हैं, चकोर में कर सकते हैं, हार्ट शेप में कर सकते हैं, जो से आपको पसंद हो। मैं इसको स्क्वायर बनाऊँगा, तिकोना बनाऊँगा। देखें, इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लूँगा। आसानी से कटिंग हो जाती है, बिल्कुल बर्फ़ी की तरह ये टुकड़े बन जाते हैं। टेंशन नहीं लेनी, ख़राब नहीं होंगे। आपने कटिंग कर लेनी है और इनको अलग बर्तन में निकाल लेना है। इस पॉइंट पर आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। आप इसको किसी ट्रे में रखें और फ्रीज़ कर दें, नहीं तो आप फ्रिज में नीचे रखकर 3 से 4 दिन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़राब नहीं होंगे। मैं अभी आपको फ्राई करने का तरीका बताऊंगा, 2 तरीक़ों से बताऊंगा। अभी मैं इसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं कर रहा, अब मैं इसको क्रिस्पी बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर किसी किस्म की कोई कोटिंग नहीं करूँगा। फ्राई पैन में मैंने ऑयल ले लिया, ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये क्रिस्पी बनेगा, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट।
2 मिनट बाद आप इसको पलटी दे लें और दूसरी साइड से भी 2 मिनट आप इसको फ्राई करें। 4 से 5 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, प्यारा कलर आ जाता है। जब आप को अच्छे क्रिस्पी लगना शुरू हो जाएं, गोल्डन कलर प्यारा सा आ जाए, तो आप इनको डिश आउट कर लें। दूसरा तरीका भी आपको मैं बताता हूँ, लाजमी देखिएगा। देखिए ढेर सारे बनकर तैयार हुए। अच्छा मैं ये आधे फ्राई कर रहा हूँ, आधे मैं फ्रीज कर रहा हूँ। अच्छा ये इधर मैंने 2 टेबलस्पून मैदा लिया है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसकी एक पतली सी स्लैरी बना लूँगा। गाढ़ी नहीं बनानी, पतली सी आपने स्लैरी बना लेनी है और दाना बीच में से लाजमी ख़त्म करना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर ना इसको मिक्स करते हैं ताकि बीच में दाना ना बने, गुठली ना बने। अब आपने इसको कोटिंग करके फ्राई कर लेनी है, बीच में डालनी है और हल्की सी कोटिंग कर लें। बहुत गाढ़ा आपने ये स्लैरी नहीं बनानी, पतली सी बनानी है, हल्की सी ऊपर लेयर बन जाए। अच्छा ये दोनों तरह की जो सी है ना, ये बहुत पसंद की जाती है मेरी फैमिली में। दोनों तरह की ये ऊपर लेयर वाली जो सी है, ऊपर मैंने स्लैरी लगाई है ना मैदे वाली, ये भी पसंद की, और वो जो सी क्रंची है वो दोनों पसंद की है। दोनों तरह से आप बनाइएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत ही पसंद आएगी। अच्छा प्यारा गोल्डन कलर आ जाए तो इसको भी आप डिश आउट कर लें। 5 मिनट में ये भी फ्राई हो जाती है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही आसान रेसिपी आपसे शेयर कर दी है। लाजमी आप इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और लास्ट तक रेसिपी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का भी ज़रूर इज़हार किया करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपनों और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।